2015 तक तेलुगु फिल्में सिर्फ साउथ तक ही सीमित थीं। उस बीच अगर वे बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होती थीं तो उन्हें या तो अन्य भाषाओं में रीमेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था या हिंदी में डब किया जाता था और यूट्यूब पर रिलीज किया जाता था। टॉलीवुड फिल्मों को भी भारतीय फिल्म और प्रसारण विभाग द्वारा दिए गए राष्ट्रीय फिल्म जूरी से बहुत कम पुरस्कार मिलते थे। हालांकि एस राजामौली की रिलीज के बाद पूरा परिदृश्य बदल गया। राजामौली की बाहुबली द बिगनिंग रिलीज हुई और तेलुगु सिनेमा के अच्छे दिन शुरू हो गए। बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए गए, पुरस्कार जीते गए और फिल्म निर्माताओं ने एक बड़े कैनवास पर सोचना शुरू कर दिया। दूसरे फिल्म मेकर्स को एस से क्या सीखना चाहिए, आइए डालते हैं राजामौली और के.वी. विजयेंद्र प्रसाद की मशहूर फिल्म बाहुबली दी कंक्लूजन पर एक नज़र। तेलुगु फिल्मों के पास अपने आसपास की साउथ इंडस्ट्री की तुलना में बड़ा बजट था। यहाँ के फिल्म निर्माताओं ने अपने बजट के साथ एक निश्चित सीमा 50 से 70 करोड़ रुपए से आगे जाने की हिम्मत तक नहीं की थी। तमिल सिनेमा के विपरीत इसका बाजार बहुत बड़ा था। निर्देशक शंकर 100 करोड़ के बजट की बड़ी फिल्में बनाते थे और डब किए गए वर्जन से भी ज़बरदस्त मुनाफा कमाते थे। पर जब एस राजामौली की 180 करोड़ की बाहुबली द बिगनिंग रिलीज हुई तो टॉलीवुड मेकर्स को अपनी इंडस्ट्री की वास्तविक क्षमता का एहसास हुआ। इस फिल्म के बाद कई टॉलीवुड फिल्म निर्माताओं को पता चला कि बड़ा करना ही बेहतर है। टॉलीवुड में बाहुबली की सफलता के बाद कई बड़ी फिल्मों की शुरुआत हुई, जैसे रुद्रमादेवी, सैरा नरसिम्हा रेड्डी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, टॉलीवुड से पुष्पा और कन्नड़ सिनेमा से KGF और आसपास की इंडस्ट्री से कई और भी। एस राजामौली का कहना है कि उनकी एपिक एक्शन फिल्म बाहुबली के पहले भाग को अचानक समाप्त करना उनका इरादा नहीं था और न ही दर्शकों को इसके सीक्वल बाहुबली द कंक्लूजन को लगातार दिखाने का इरादा भी नहीं था। पर यह हुआ और इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जादू बिखेरा और सैकड़ों करोड़ की कमाई की। ये फिल्म अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर चार्ट में सबसे ऊपर रही। इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कई मौजूदा रिकॉर्ड तोड़े हैं और कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। मैग्नम ओपस की सफलता ने शंकर मणिरत्नम और अन्य जैसे कई बड़े फिल्म निर्माताओं को दूसरे विचारों में डाल दिया है और उन्होंने भी शंकर द्वारा 2.0 और इंडियन 2 जैसी सीक्वल की तुरंत घोषणा कर दी है। मणिरत्नम द्वारा 2 भाग पुन्नियन सेल्विन जो 500 करोड़ के बजट से बनाई जा रही है, वही प्रशांत नील द्वारा KGF 2, सुकुमार द्वारा पुष्पा 2 और कई अन्य फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्मों के सुपरहिट भाग के सीक्वल बनाने का ऐलान कर दिया है। बॉलीवुड से हिंदी अभिनेत्रियों और खलनायक की भूमिकाएं करना तेलुगु सिनेमा में कोई नई बात नहीं है। इस पैमाने की एक फिल्म ने स्थानीय दर्शकों के लिए संबंधित इंडस्ट्री जैसे कर्नाटक से अनुष्का शेट्टी और सुदीप, तमिल सिनेमा से नासर और सत्यराज, हिंदी सिनेमा को रिप्रेजेंट करने वाली तमन्ना और राणा जैसे स्थानीय दर्शकों के लिए बहुत अंतर किया। मलयालम सिनेमा ने कुछ फिल्म मेकर्स क्रू ने वहां फिल्म का प्रचार किया, ने कहानी को लेकर तीखी समीक्षा लिखी, जिसके परिणाम स्वरूप फिल्म के रिलीज होने पर इसके एक्टर्स ने पैन इंडियन स्टारडम हासिल किया। तेलुगु फिल्मों की प्रशंसा यूट्यूब पर इसकी मसाला सामग्री और संगीत, नृत्य, कॉमेडी और टॉलीवुड फिल्मों में बॉलीवुड हीरोइनों और खलनायकों की कास्टिंग जैसे व्यावसायिक तत्वों के कारण स्पष्ट हैं, लेकिन उसी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करना ज़्यादा शानदार है। जब राजामौली की बाहुबली द बिगनिंग सिनेमाघरों में रिलीज हो गई तो उनका दूसरा सीक्वल बाहुबली 2 द कंक्लूजन को भी सक्सेस मिली। अब दक्षिण की कई फिल्में एक के बाद एक पैन इंडिया फिल्मों में बदल गई, जैसे पुष्पा, मेजर, KGF, RRR, राधेश्याम, साहू, पुन्नियन सेल्वन और कई हैं जो पैन इंडिया की फिल्में हैं। राजामौली की हाल में ही रिलीज हुई बेहतर कंटेंट वाली RRR ने USA बॉक्स ऑफिस पर कई अंग्रेजी फिल्मों को पछाड़ दिया है। वहीं प्रशांत नील की KGF चैप्टर 2 ने भी USA बॉक्स ऑफिस पर कन्नड़ सिनेमा का फ्लैग ऊंचा किया है। ये फिल्में न केवल USA में शानदार रहीं बल्कि जापान, ब्रिटेन, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, चीन और कई अन्य देशों में
बेहतर साबित हुई। विश्व स्तर पर इन फिल्मों की सफलता को देखते हुए अब कई भारतीय फिल्में जैसे दृश्यम 2, KGF 2 को ग्रीक, रूसी और कई अन्य यूरोपीय भाषाओं में डब किया गया है, जो विश्व बाजार की खोज कर रही है। अब लगने लगा है कि भारतीय फिल्में जल्द ही विश्व सिनेमा पर राज करने वाली हैं।